ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहजाद साइंस एकेडमी। आज एक न्यूमेरिकल अप्रोच आपको दी जाएगी जिसमें मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाएगा या मोलैरिटी से हम मैथ एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में एक न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें से एक चीज़ जो हम लिखेंगे यहाँ पे, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या क्या है उसको भी हम देख लेते हैं कि mass of solute by dissolving 1.25 ग्राम ऑफ HCl। यहाँ पे हम लिखें कि mass of HCl वो कितना हमें गिवन किया गया है, 1.25 ग्राम। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ मोलैरिटी बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl। HCl इज सॉल्यूट एंड जो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमने फाइंड आउट करना है और ये जो है मैस ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हम सॉल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो इसके लिए हम दो टर्म्स सीखते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो कि हम किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनाएंगे वो कितना है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इज़ इक्वल्स टू 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मोलैरिटी है या तो हम लीटर में उसको कैलकुलेट करते हैं जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, या उसको डेसीमीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो दिस वन ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 0.03 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू आती हुई है कि या नहीं। तो 30 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ इक्वल्स टू 0.03 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट जो हम इसका फार्मूला पुट करते हैं, मोलैरिटी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या लीटर्स में होना चाहिए। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमारे पास HCl है। HCl के जब हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, दिस वन मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम्स कितना है, 1.25 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द HCl। तो मोलर मैस अगर इसका कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मैस हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, 1 प्लस क्लोरीन का जो मोलर मैस है 35, तो ये इज़ इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ 36 को, ये जो हमने मेथड किया है तो इसको आप डायरेक्ट 36 भी पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मोलर मैस ऑफ HCl इज़ 36। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1.25 डिवाइडेड बाय 36 इज़ इक्वल्स टू 0.03 मोल्स, ठीक है। 1.25 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 36, तो ये क्या आता है, 0.03 मोल्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स किसके हैं, HCl के, और वो कितने आ रहे हैं, 0.03। तो इसको हम बॉक्स के अंदर
बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाया था इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे इसी को आगे चला रहे हैं तो मोलैरिटी को कैपिटल M के साथ लिखते हैं, इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.03, दिस वन मोल्स। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, डेसीमीटर क्यूब के साथ, डिवाइडेड बाय 0.03। तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाती है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम किस में ऐड कर रहे होते हैं, वाटर के अंदर। तो ये दिस वन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब डाइल्यूशन है वट एवर जो भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अगर आपने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.25 ग्राम डिज़ोल्व करना पड़ेगा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 0.03 डेसीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर मेजर करना चाहते हैं या फिर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करना चाहते हैं तो डिफरेंट एपरेटस हैं, जैसे पेपेट के ज़रिए आप इसको मेजर करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री 9 ग्रेड की चैप्टर नंबर 6 और उसके जो एक्सरसाइज है उसके ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन कंसीडर किया मोलैरिटी, जब हम HCl को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो वाटर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपने सीखने हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्मेलिन इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, हम जो फॉर्मेलिन का फार्मूला लिखते हैं दिस इज़ HC⋯OH, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। और जब आप लिटरेचर में इसको देखते हैं तो ये कंबाइन HCHO लिखा होता है। बाद बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग होती है और इसको जब हम कंडेंस करके लिख देते हैं तो ये इस सूरत में लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे जब भी कंडेंस फॉर्म में ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और इसका जो गिवन डेटा है, बायोलॉजिस्ट वांट टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 11.5 मोलर फॉर्मल्डिहाइड। एक बायोलॉजिस्ट है जो कि इस सोल्यूशन को बनाना चाहता है जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, वो इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना चाहता है। मोलैरिटी ऑफ फॉर्मलिन इज इक्वल्स टू 11.5 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम उसने बताया है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन और द एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और कितना होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर ये इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना चाहता है। उसके लिए ये क्या आपसे पूछ रहा है कि वो कितना मैस इसमें फॉर्मेलिन का ऐड करेगा कि इतनी मोलैरिटी और इतने वॉल्यूम का सोल्यूशन बन जाए। पूछ क्या रहे हैं हमसे, मैस ऑफ सॉल्यूट, और ये यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज HCHO, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं मोलैरिटी का, वो किसके इक्वल है, मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और एज प्रीवियस के ये मोल्स किसके हैं यहाँ पे, HCHO डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। SOLN मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। तो यहाँ पे कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मोलैरिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू मोलर मैस, फिर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वन मोलर मैस
इज़ इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स। तो इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। मैस जो कि किस में होगा, ग्राम्स में, इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मोलर मैस। और यहाँ पे हम पुट करेंगे मोलैरिटी कितनी है इस सॉल्यूशन की, 11.5, वॉल्यूम कितना है 1, और मोलर मैस ऑफ HCHO। तो इसको अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं HCHO, तो दिस वन 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16, तो 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 10 27, 28, 29 और 30 ग्राम पर मोल इसका जो है मोलर मैस आएगा। तो इसको आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट पे इसको हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे 11.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 345 ग्राम्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 345 ग्राम्स ऑफ HCHO मैस। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम न्यूमेरिकल सीख रहे थे मोलैरिटी के। दोबारा से कि ये हम के बुक के किस चैप्टर से स्टडी कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर 6 ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और ये पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हम इन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें इनके, ताकि ये जो सारे न्यूमेरिकल हैं ये आपके वाइंड अप हो जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।